आप सभी को जय मसीह की। मैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। उसने आप सभी के मध्य में वीडियो के द्वारा संगति रखने के लिए प्रभु ने ऐसा सुंदर अवसर दिया। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो वचन है हर एक मसीही भाई और बहन के लिए होगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं। मेरे प्रियो आज का विषय है, क्या एक मसीह व्यक्ति होली खेल सकता है? या फिर कोई बहन जो मसीह यीशु में है, क्या वो होली खेल सकते हैं? किसी एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, क्या हम होली खेल सकते हैं? मैं मसीह हूँ, क्या मैं होली खेल सकती हूँ? आज का वचन हर एक प्रश्न का उत्तर को देगा। मेरे प्रियो, ये जो वीडियो है किसी अन्य व्यक्तियों को ठेस पहुंचाने के लिए, उनके विरोध में नहीं किया गया है। ये वीडियो केवल मसीह भाई और बहनों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें जागरूक करने के लिए, जागृति को लाने के लिए ये संदेश बाइबल के वचन से दिया गया है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय का 2 पद यदि हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है, परमेश्वर का जीवित कलाम, जीवित वचन कहता है, इस संसार के सदृश न बनो। इसका मतलब क्या है? संसार के समान हमारा जीवन न हो, हम संसार का नकल न करें, सदृश्य नकल न करें, संसार के समान न चले, संसार के समान न बोले, संसार के समान न करें। इसका मतलब क्या है? संसार के लोगों के समान हम जीवन यापना न करें, बल्कि क्या लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा मन कब नया हुआ? जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर के दास के द्वारा आपने बपतिस्मा लिए और बपतिस्मा लेकर आप ऊपर उठे। उसी समय से परमेश्वर का वचन कहता है, आपका मन नया हो गया है। परमेश्वर ने आपको उस अंधकार से ज्योति में बुलाया, आपका मन नया हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने पाप के दलदल में, सांसारिक अभिलाषाओं में आप फंसे हुए थे, उससे निकाल कर प्रभु ने ज्योति में खड़ा किया है। इसका मतलब क्या है? यीशु में खड़ा किया है, वचन में खड़ा किया है, विश्वास में खड़ा किया है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम संसार के सदृश न बनो। इसका मतलब संसार के समान न चलो। आज का वचन हर एक मसीह भाई और बहन के लिए होगा जो संसार के समान जीवन यापना कर रहे हैं, संसार के समान जीवन को जी रहे हैं, संसार के समान काम कर रहे हैं, संसार के समान उन लोग चल रहे हैं। सुनिए, बाइबल का परमेश्वर कहता है, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, इसका मतलब ग्रहण करने के द्वारा आपका मन नया हो गया है, आपका शब्द नया हो गया है, आपका विचार नया हो गया है। फिर क्यों हम अंधकार में जाए? क्यों हम फिर पाप के दलदल में, फिर बंधन में हम जाए? क्या लिखा है? तुम्हारा मन नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। केवल मन नया होने से ही काफी नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारा बोलना, हमारा देखना, हर चीज क्या हो बदलना शुरू हो जाए। कब बदलेगा? जब हम संसार के समान नहीं चलेंगे, संसार के समान हम काम नहीं करेंगे, तब आपका चाल चलन भी बदलेगा।
चाल चलन को बदलने वाला पवित्र आत्मा है, चाल चलन को बदलने वाला परमेश्वर का जीवित वचन है। जब हम आगे देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं जी, रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 14 पद में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। जब आपने बपतिस्मा लिए, ऊपर उठे, उसके बाद आपने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिए हैं। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिए हैं तो शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयास न करें, लेकिन उस शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का कोशिश मत करो, प्रयास मत करो। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिए हैं, उद्धारकर्ता को आपने ग्रहण किए हैं, वचन आपके अंदर है, विश्वास आपके अंदर है, और आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, विश्वास करने के द्वारा उद्धार को पाए आप, और आपका जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे प्रियो, इसके बाद हम देखते हैं, जब हम गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय का 27 पद में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। इसका मतलब बपतिस्मा लेने के द्वारा आपने यीशु मसीह को पहन लिए हैं, यीशु मसीह को पहन लिए हैं। जब हम इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय का 22 पद पढ़ते हैं, लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। आपने उन पुराने मनुष्यत्वों को, पुराने कामों को, पुराने विचार को, पुराने बातों को आपने उतार दिया है। कब? जब आपने बपतिस्मा लेकर उतार दिया है। पुराना मनुष्यत्व, पुराना जीवन उतारा गया है, पुराने काम उतारे गए हैं, पुरानी बातें उतारे गए हैं, और आपने नया मनुष्यत्व को पहन लिए हैं, वह है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। इसके बाद हम देखते हैं गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 18 पद में अंतिम वचन है। इस वचन को जरूर आप सभी मसीह भाई और बहन जरूर गौर करें। इसमें लिखा है, गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 18 पद, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया था यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। इस वचन का अर्थ क्या है? जो कुछ मैंने गिरा दिया था उसको फिर बनाता हूं, तो क्या लिखा है? अपने आप को फिर से अपराधी ठहराता हूं। इसका मतलब आप पुराने काम को गिरा दिए, पुराने विचार को गिरा दिए, लालच को गिरा दिए, संसारिक काम को गिरा दिए, संसारिक अभिलाषाओं को गिरा दिए, अपने जीवन से अलग कर दिए। जब आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके दास या दासी के द्वारा बपतिस्मा लिए, उसी समय सब कुछ आपने गिरा दिए, हर चीज आपने गिरा दिए। उसके बाद गिरा हुआ चीज को फिर से बनाता हूं, फिर से उन कामों को अपने जीवन में लागू करता हूं। जैसे नशा करना मैंने छोड़ दिया, प्रभु में आने के बाद फिर से मैं नशा करता हूं। उदाहरण के लिए, इसका मतलब फिर से मैं अपने आप को बना रहा हूं, फिर से पुराना मनुष्यत्व मेरे जीवन में आ रहा है, पुराने काम, पुरानी बातें मेरे जीवन में आ रहा है। तो यदि जो कुछ हमने गिरा दिए हैं, छोड़ दिए हैं, त्याग दिए हैं, उसको फिर हम ग्रहण करते हैं, फिर से हम एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब मैं अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। इसका मतलब फिर से हम
अंधकार में चले गए, फिर से हम पाप के दलदल में चले गए, फिर से हम गुनाहों में चले गए, फिर से हम पाप के दलदल में फंस गए, फिर से हम बंधन में चले गए। और हम कहते हैं मैं ईसाई हूं, मैं चर्च जाने वाला व्यक्ति हूं, मैं बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं गवाही देने वाला व्यक्ति हूं। नहीं चलेगा, क्योंकि आपने संसार के समान चलकर पुराने मनुष्यताओं को ग्रहण किए, जो आपने छोड़ दिए थे। झूठ बोलना, गाली देना इत्यादि सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़ दिए थे, उसे तुमने फिर से ग्रहण करके अपने आप को एक अपराधी ठहराए हैं। मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा हम सीखते हैं प्रभु ने अंधकार से ज्योति में बुलाया है, इसलिए ज्योति के संतान के समान चले। प्रभु चाहता है कि हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार को बांध ले। ज्योति का हथियार क्या है? वह है परमेश्वर का वचन, ये आत्मा का तलवार है, इसे ले लो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता है और हमें एक अनंत जीवन और एक जीवन का रास्ता को दिखाता है। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। जय मसीह की।